किस बाबा के छाती में दम है जो एक गिलास पानी पी लेगा? है किसी में औकात? मैं सभी को कह रहा हूं, शंकराचार्य जी लोगों से लेकर के जितने जगत गुरु हैं, जितने इस तरह के महामंडलेश्वर हैं, है किसी में दम जो आचमन कर ले इस पानी को? बहुत से लोगों को लगेगा कि आप अच्छा अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं। अच्छा अच्छा तो दोस्तों सब दिखाते ही हैं, कुछ इसे भी देख लीजिए। सब देखिए, जो भी बाटल है, शीशी है, यहाँ जलाया भी गया है कचरा। कौन कहेगा कि यह गंगा जल है? बताइए ना, देख के बताइए। दोस्तों यह माँ गंगा है और प्रयागराज की इस समय माघ मेला चल रहा है और 2 दिन में अमावस्या का बड़ा स्नान है। यानी हमने डेट भी रखा है 7 फरवरी 2024, इसलिए कि किसी को भ्रम न हो। अब हम कुछ तात्कालिक घटनाओं को भी बता देते हैं। अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, और फिर अभी गो संसद हुआ था माघ मेला में, जिसमें गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य जी लोगों ने एक बड़ी पहल किया है। स्थान कौन सा है इसे भी हम बता देते हैं। और फिर यह नाला, ऐसे बताते हैं कि कई दर्जन नाले सीधे सीधे प्रयागराज में गिरते हैं। वाराणसी में हमने दिखाया ही है, काशी में, अब आज प्रयागराज में आ गया हूँ। बहुत से लोगों को लगेगा कि आप अच्छा अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं। अच्छा अच्छा तो दोस्तों सब दिखाते ही हैं, कुछ इसे भी देख लीजिए। और इसे देखकर हम अच्छा करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अच्छा करने के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए इसे जानना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा, और इसे देखने के उपरांत अच्छा करने का मन बनाना पड़ेगा। यह काम केवल सरकारों का नहीं, हमारा दायित्व भी है। अब वैसे सारे नाले गंगा में गिरना बंद हो गए हैं कागजों में। तो माँ गंगा माघ मेला प्रयागराज। आइए, एक नाला यह है और जो गंगा नदी में गिर रहा है। अब गंगा मैया का पानी भी देख लीजिए। यह पानी जो लाल लाल आप देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि, तो बताया गया है कि कानपुर के चमड़ा फैक्ट्रियों का जो केमिकल वाला है वह पानी है, गंगा जल तो हो नहीं सकता। आप इसे देख लीजिए। अब हम इस स्थान को भी बताएंगे, और उधर कुछ निर्माण भी हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो वह निर्माण 6 लेन का है। इधर भी मशीनों को आप देखेंगे तो अब यह जान जाएंगे कि इसे यह बनावटी नहीं है और नहीं से इस प्रकार से एडिट किया जा सकता है। अब इस नाले को देखिए, और हम कुछ अपने सम्मानित भाइयों से बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, पॉलीथीन की फैक्ट्रियां तो इनके पाहुन के घरों में हैं, फैक्ट्रियां पाहुन की हैं, इसलिए कुछ हो नहीं सकता। अब यह सब देखिए, जो भी बाटल है, शीशी है, यहाँ जलाया भी गया है कचरा। अभी हम नाले का और भी सर्वेक्षण करके आपको दिखाते हैं। यह सब देखिए फूंका गया है, ऐसे ही कचरा बटोरते हैं, नगर निगम के कर्मचारी इसे फूंकते हैं, जलाते हैं, पॉल्यूशन फैलता है, हानिकारक गैसें आती हैं। और इसे भी देख लीजिए आप, यह क्या है? अब इसी गंगा जल को आचमन करते हैं। काशी में बाबा लोगों ने एक एक गिलास पानी पिया था गंगा जल, और मोदी जी को बताया था कि साहब गंगा जल, किस बाबा के छाती में दम है जो एक गिलास पानी पी लेगा? है किसी में औकात? मैं सभी को कह रहा हूं, शंकराचार्य जी लोगों से लेकर के जितने जगत गुरु हैं, जितने इस तरह के महामंडलेश्वर हैं, है किसी में दम जो आचमन कर ले इस पानी को? नौटंकी चल रही है, और दोष हमारा भी है इसमें, हम कम दोषी नहीं है, आम जनता कम दोषी नहीं है। आइए एसटीपी का भी हम आपको सत्यापन करके बताते हैं। यह एसटीपी के टैंक बने हैं, उधर से देख लीजिए, उधर भी एसटीपी के बने हैं। यानी जो भी जलमल होगा इसी में आएगा और फिर चला जाएगा प्लांट में। इधर देखिए गंदगी तो आप देख ही रहे हैं, लोग शौच का स्थान भी ग्रहण करते हैं। इधर देखिए, एक आदमी नहीं है और एक दिन का नहीं है, यह लगातार शौचालय बने भी हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है, और हम इतने गंदे हैं, पिटौर हैं कि डंडा की ही भाषा समझेंगे। आइए कुछ हमारे और साथी हैं, उनसे भी बात कराते हैं और प्रयागराज के इस स्थान को दिखाते हैं। यह तो आप देख ही रहे हैं, यह एक शिक्षण संस्थान है, उसके बारे में भी जानेंगे। हमने देखा है सारा जलमल परिवारों का इसी नाला में आता है। शिक्षण संस्थान हो, हाँ,
धर्म का पल्ला हमने यहीं बिछा दिया है, अपना बैग वैग रख दिया है और ये सब आप देख ही रहे हैं। अब आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उसके पहले हम एसटीपी की पोल खोलते हैं एक बार। यहाँ देखिए जलमल सीधे शौच करते हैं लोग। थोड़ा सा और आइए और हम अपने मित्रों से भी बात करेंगे। देख लीजिए जिधर जाएंगे उधर। कौन कहेगा कि यह गंगा जल है? बताइए ना, देख के बताइए। हमारी मोबाइल उतनी ताकतवर नहीं है कि इसको हम बढ़िया से दिखा सकें, कैमरा भी नहीं है, तो अब इसे आप देख सकते हैं। देखिए इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। इसका मतलब व्यापक मात्रा में लोग यहाँ आते हैं और शौच का स्थान ग्रहण करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ गया है? अब देखिए हमारे मित्र हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम। यह एसटीपी का टैंक है और ऐसे ही टैंक उनके फटे हुए हैं और हर जगह जलमल सीधे आता है, अभी गंगा जी में ही जा रहा है। अब जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको हम लाइन पर लेते हैं। हमारे साथ हैं आर्य शेखर जी। नमस्कार, आइए आप भी आ जाइए। नमस्कार हर हर गंगे भाई जी। आज आप यहाँ पर हैं, कहीं न कहीं बहुत आवश्यक था आपका यहाँ होना, क्योंकि आप जैसे पारदर्शी और बेबाक पत्रकार जब तक खुल के ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाएंगे, मुझे लगता है कि लोगों के कान में आवाज़ नहीं जाएगी। आपने बात किया गौ संसद की, और गौ संसद से कहीं न कहीं जो अभिप्राय था देश के सनातनियों का वो यही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, और अगर राष्ट्रमाता होगी तो उसका प्रोटोकॉल होगा और फिर उसका संरक्षण होगा। भाई जी आपको पता ही है कि राष्ट्र नदी है माँ गंगा, और राष्ट्र नदी माँ गंगा को परम पूज्य शंकराचार्य या जो भी सनातनियों ने या समाज सेवियों ने या पर्यावरणविदों ने मेहनत करके उसे राष्ट्रीय नदी घोषित तो करवाया, लेकिन आज आपके सामने राष्ट्र नदी का क्या हाल है, उसका प्रोटोकॉल अभी तक नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं गौ संसद भी हुई कल, तो हो सकता है कि उसकी घोषणा हो जाए उससे राष्ट्रमाता के रूप में, लेकिन प्रोटोकॉल वैसे ही उसको ना दिया जाए जैसे माँ गंगा को नहीं दिया। आर्य शेखर जी, कितने नाले गिरते हैं प्रयागराज में? प्रयागराज में अगर मैं सिर्फ माँ गंगा की बात करूं तो माँ गंगा संगम पहुंचने से पहले कम से कम कुछ नहीं तो 5 दर्जन नालों से होकर गुजरती है। और मैं आपके ऊपर अपराध दर्ज होगा, गंगा सेवी और यह लोग अपराध दर्ज करा देंगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इतना बार बार कहता हूं कि अगर कोई चाहे तो मैं आके उसे एक एक नाले गिनती करके दिखा सकता हूं। और मैं तो ये दावे करता हूं कि सच बताऊं, छोटी छोटी नालियों को गंगा में जाने से नहीं रोका जा सका है, और जब कोई नाली नहीं रोक सकता तो नाले क्या खाक रोकेंगे, ये मैं बार बार कहता हूँ। डॉक्टर प्रमोद हमारे बीच हैं। प्रमोद जी, आपने गंगा पर काफी काम किया है, पीएचडी भी किया है आपने। यह सब क्या हो रहा है, जैसे कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? कई बार शब्द जो है वो मौन हो जाता है, शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने प्रत्यक्ष रूप से जो अभी यहाँ पे जो लोगों को दिखाने का काम किया है, चाहे वो सीवर का पानी मिल रहा है, नालों का पानी मिल रहा है, या जो गंदगी है, ऐसे जैसे आर्य शेखर जी ने कहा लगभग 55 नाले प्रयागराज में, यमुना और गंगा में मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। सीवर का पानी वो एसटीपी लगाना कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारे शहरों की या देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में कभी भी एसटीपी निर्माण हो नहीं सकता, और एसटीपी का जो संचालन है वो भी ठीक ढंग से होता नहीं है। इसमें सरकार, समाज और व्यक्ति, जब तक तीनों का परस्पर सहयोग नहीं होगा तब तक माँ गंगा ना विरल होंगी ना निर्मल होंगी। सरकार, समाज और व्यक्ति, बड़ी बात कहा प्रमोद जी ने। और यह यदि तीनों लोगों की सहभागिता नहीं होगी, जी जान से, प्राणपण से सचेष्ट नहीं होंगे तो नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? सौरभ जी हैं। सौरभ, किस स्थान पर हम लोग खड़े हैं इस समय? भैया इस समय हम लोग रसूलाबाद घाट के बगल में गंगा बाल विद्या मंदिर है। रसूलाबाद के बगल में गंगा बाल विद्या मंदिर यह है जिसे हम दिखा रहे हैं एक बार। और इस विद्या मंदिर का भी हमने देखा है पाइप लगा करके, और सब आ रहा है। यह 6 लेन है जो बन रहा है, और इधर जो लकड़ियां हैं वह शमशान घाट मतलब प्रयोग होने के लिए। तो आर्य शेखर जी, इस तरह से जो अभी आप देख रहे हैं भाई जी, एक नमूना आपके सामने है। हाँ, ये एसटीपी की टंकी है। हाँ, और इसका काम है मोहल्ले मोहल्ले को नालों को अटैच करते हुए एक दूसरे से लिंक करती है टंकियां, और इसे एसटीपी तक पहुंचाना होता है। आपको सच बताऊं भाई जी,
आज अगर इसका एक सर्वे हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं कि 90% टंकियां फूटी हुई हैं और एक बार नहीं 50 वीडियो मैंने बना के डाले हैं। और आप देखिए टंकी ठीक भी कर दी गई है, ये सीधे माँ गंगा में उगल रही थी अभी 6 महीने पहले 4 महीने पहले। लेकिन भाई जी सच बताऊं तो एक बड़ी व्यवस्था है कि आपकी जब टंकी ही सुरक्षित नहीं है जो इसे एसटीपी तक पहुंचाएगी, तो आप एसटीपी में किस पानी को आखिर प्यूरीफायर करके डालेंगे। और अगर डालते भी हैं भाई जी तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और है कि ये नाला जब आगे बढ़ता है एसटीपी से निकला हुआ पानी लेकर, तो ये तमाम अन्य नालों से मिलता है जो शोधित नहीं होते हैं और उनके साथ मिलकर वो सीधे माँ गंगा में चला जाता है। तो कुछ कुल मिला के एक धोखा सा है कि आप ये कहते हो कि मैं ट्रीट करके पानी माँ गंगा में डाल रहा हूँ, लेकिन जब हम उस पर ज़मीनी वो तलाशते हैं तो हम पाते हैं कि आपका ट्रीट पानी भी कहीं न कहीं अनट्रीट पानी के साथ ही मिलके माँ गंगा में जाता है। दोस्तों यह रहा आज रसूलाबाद का जैसी कि हकीकत है और बगैर किसी छेड़छाड़ के इसे हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है, मुट्ठी भर लोगों ने ही आवाज उठाया था। देश की आज़ादी में भी प्रमोद जी बहुत कम लोग थे और लोग तमाशा देखते थे, मजा लेते थे, कहते थे चले हैं देश को आज़ाद कराने। चलिए, हमारी किसी कोई दुर्भावना से हम ग्रसित नहीं है। शुभ भाव से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, यहाँ का नगर निगम तो बहरा अंधा और सुनने वाला नहीं है, यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के कमिश्नर से और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी हाई कोर्ट के भी मालिक हम लोग हैं, जनता मालिक है, उनसे भी कहेंगे कि आप यहीं बैठते हैं, हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज तमाम अपने गंगा सेवियों के साथ अगले नाले पर चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।